सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things. Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves, from our recklessness or our greed. But even in the unlikeliest of places, hope can still be found. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कास्टल में थी। वहीं पर उनका निधन हुआ। शाही परिवार से इनकी जानकारी दी गई। इसके बाद से ही ब्रिटेन शोक की लहर में डूबा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही। उनका जन्म साल 1926 में हुआ था। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित घराने की बागडोर संभाल रही थी। वह 1952 से ब्रिटेन और एक दर्जन से ज्यादा अन्य देशों की रानी रही। अपने 70 साल की सामान्य जीवन में उन्होंने जहां ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, तो 15वें प्रधानमंत्री लीज ट्रस की भी उन्होंने ही नियुक्ति की थी। उनके इस दुखद निधन पर 10 दिन तक शोक घोषित कर दिया गया है। यह शोक निधन पर कम से कम 54 देशों में झंडा झुकाया जा सकता है। एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार कार्यक्रम पूरे 10 दिन तक चलेगा। महारानी के पार्थिव शरीर को ताबूत में संसद तक 3 दिन तक रखा जाएगा। उनको दफन करने के पहले नए उत्तराधिकार उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स उनके अंतिम संस्कार से पहले पूरे देश की यात्रा करेंगे। इनमें यूके के अंदर आने वाले सभी देश भी शामिल होंगे। बता दें कि भारत में 200 साल तक शासन करने वाली ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। दरअसल सन 1600 जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की प्रथम हुकूमत हुई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बनाए गए हैं।